जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के चौथे अध्याय की परम पावन कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब चौथा अध्याय, व्यास जी के जन्म की कथा और व्यास जी का असंतोष। सूत जी महाराज जी से इतनी कथा सुनकर शौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे महाराज, हे सूत जी, अब हमारी इच्छा है कि आप हमें शीघ्र ही श्रीमद् भागवत की वह कथा सुनाएं जिसे श्री वेद व्यास जी द्वारा आपने श्रवण किया है, तथा यह भी बताने की कृपा करें कि इस कथा को श्री सुखदेव जी ने किस युग में राजा परीक्षित को सुनाया था। जब इस संसार में मृत्यु होना निश्चित ही है, तो फिर राजा परीक्षित को सर्प के काटने का भय क्यों हुआ, तथा यह भी बतलाइए कि श्री सुखदेव जी तो एक क्षण से अधिक कहीं भी नहीं ठहरते थे। फिर राजा परीक्षित के पास कथा सुनाने के लिए 7 दिन तक एक ही स्थान पर वह कैसे बैठे रहे, तथा श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने कैसे पहचाना। ऋषियों की यह बात सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मेरे गुरु भगवान वेद व्यास जी ने मुनि श्रेष्ठ पराशर तथा सत्यवती के यहाँ पर द्वापर युग में इसीलिए अवतार लिया था कि सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष और द्वापर युग में 1,000 वर्ष की होती थी, और जब तक आयु पूरी नहीं हो जाती थी तब तक मनुष्य मृत्यु को प्राप्त नहीं होता था। परंतु हे ऋषियों, कलयुग में मनुष्यों की आयु केवल 120 वर्ष की रह जाएगी, तथा उसमें भी पाप कर्म करने के कारण वे इसके पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उन्होंने यह भी सोचा कि अन्य युगों में तो मनुष्य दीर्घायु होने के कारण अपना समय यज्ञ आदि शुभ कर्मों में व्यतीत करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, परंतु कलयुग में कम आयु होने के कारण वे कोई भी धर्म कर्म नहीं कर सकेंगे, तथा कलयुग में मनुष्यों के पास धन का अभाव रहेगा। इसी कारण से वे धर्म नहीं कर सकेंगे। वे कलयुगी जीव सांसारिक सुखों में डूबे रहकर मोक्ष पद प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अतः केवल हरि भजन द्वारा ही उनका कल्याण होना संभव हो सकेगा। भगवान वेद व्यास जी ने कलयुग के मनुष्य को भक्ति का संदेश देने के लिए ही तो अवतार लिया था। एक दिन वेद व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान एवं भगवान की आराधना के पश्चात अपने मन में विचार करने लगे कि ये कलयुग के प्राणी कैसे मूर्ख हैं, जो सत्संग तथा ईश्वर को पहचानने का प्रयत्न भी नहीं करते हैं और न सांसारिक तृष्णा को किसी तरह से छोड़ पाते हैं। इनके उद्धार का कोई उपाय तो करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर मेरे सद्गुरु भगवान ने वेद के ऋग, यजु, साम और अथर्व ये 4 खंड कर दिए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि अल्प आयु होने के कारण कलयुग के मनुष्य यदि संपूर्ण वेद को ना भी पढ़ सकें तो वे किसी एक भाग को तो भली भांति पढ़ ही सकेंगे। जब व्यास जी महाराज जी ने वेद को 4 भागों में विभाजन कर दिया तो उस समय उनको ध्यान आया कि वेदों में सबका अधिकार नहीं है। ऐसा विचार कर उन्होंने 4 वेदों का तत्व निकाल कर महाभारत और अन्य 17 पुराणों का निर्माण किया। ऐसा इसलिए किया कि इन्हें पढ़कर अथवा सुनकर सभी छोटे बड़े मनुष्य इस अपार भवसागर से पार हो सकेंगे। ऋग्वेद को पैल ऋषि, सामवेद को जैमिनी ऋषि, यजुर्वेद को वैशंपायन ऋषि और अथर्ववेद को अंगिरा ऋषि ने पढ़ा। हे ऋषियों, वेदों का विभाग करने और महाभारत तथा अन्य 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी श्री वेद व्यास जी के हृदय में संतोष नहीं हुआ। तब वे सोचने लगे कि इतने ग्रंथों की रचना करने पर भी मेरी आत्मा को शांति क्यों नहीं हुई है। इतने ग्रंथों की रचना करने के बाद भी व्यास जी के मन को शांति मिलती नहीं। वे अपनी अशांति का कारण अपने अंदर ही खोजते हैं, उद्वेग का कारण अपने मन में ही खोजते हैं, अपने दुख का कारण बाहर नहीं है। हे ऋषियों, मनुष्य मात्र के दुख का कारण अपने अंदर ही है। अज्ञान और अभिमान यही तो दुख के कारण हैं।
व्यास जी अशांति का कारण अपने अंदर ही खोजते हैं। मैंने कोई पाप नहीं किया है, जबकि अज्ञानी पुरुष अशांति का कारण बाहर खोजता है। वह बाहर के कारणों में ही अशांति का मूल पाता है। लोग अपने द्वारा किए गए पुण्यों को तो बारंबार याद करते हैं, परंतु किए हुए पाप को कोई याद नहीं करता। पाप का कोई विचार नहीं करता कि मैंने अपनी आयु में कितने पाप किए हैं। इधर वेद व्यास जी को चिंता हुई कि मेरे हाथ से कोई पाप तो नहीं हुआ है। नहीं नहीं, मैं तो निष्पाप हूँ, परंतु मेरे मन में कुछ खटकता है कि मेरा कोई न कोई काम अधूरा रह गया है। हे ऋषियों, वेद व्यास जी महाराज अपनी अशांति का कारण अपने मन में ही खोजते हैं। मनुष्य अशांति का कारण बाहर ढूंढता है। अनादिकाल से यही होता चला आ रहा है। वेद व्यास जी महाराज सोचने लगे कि मुझे कोई संत मिले जो मुझे मेरी भूल दिखाए। सत्संग बिना मनुष्यों को अपने दोषों का ज्ञान नहीं होता है। सत्संग में, कथा में मनुष्य को अपनी भूल सूझती है। व्यास जी के संकल्प से भगवान ने नारद जी को उनके पास जाने की प्रेरणा की। कीर्तन करते करते नारद जी वहां आ पहुंचे। गंगा जी को आनंद हुआ। महापुरुषों से मिलने से कथा गंगा प्रकट होगी, अनेकों जीवों का उद्धार होगा। आज गंगा जी शांत हैं ताकि इन दो महापुरुषों के सत्संग में विघ्न ना पड़े। यह महावैष्णव भगवान श्री कृष्ण जी की कथा करेंगे और उस कथा से अनेकों जीवों का कल्याण होगा। देवऋषि नारद और वेद व्यास जी महाराज जी को देखकर गंगा माँ आज प्रसन्न है कि आज उनके तट पर भगवान की लीलाओं का गुणगान होगा। और इधर वेद व्यास जी महाराज देवऋषि नारद के आने पर तुरंत उठकर खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवऋषि नारद जी की विधि पूर्वक पूजा की। तो इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के चौथे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस अध्याय में महर्षि वेद व्यास जी के असंतोष के बारे में बताया गया है। सूत जी महाराज इसमें स्पष्ट कह रहे हैं कि कलयुग के मनुष्यों का उद्धार करने के लिए वेद व्यास जी महाराज जी के मन में कितनी लगन थी। कलयुग के मनुष्य के उद्धार के लिए वो कितना प्रयत्न कर रहे थे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का एक एक श्लोक भगवान की तरफ मनुष्य को लेकर जाता है। और जो श्रद्धा भावना से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनते हैं, उनके जीवन में भक्ति महारानी का उदय होता है। और जब भक्ति महारानी मनुष्य के हृदय में आ जाती है तो मनुष्य के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। उसको आठों प्रहर आनंद होता है और मनुष्य के जीवन की हर आवश्यकता को भगवान स्वयं पूरा करते हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आगे की कथा भी कृपया आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन जरूर सुनते रहें। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।